अगर आप चाहती हैं कि एक अच्छा इंसान को पहचाने कैसे हम, तो सबसे पहले ज़रूरी जो चीज़ होती है कि उसकी आदतों को आप समझिए। और जितना आप उसकी आदतों को समझती जाएंगी उतना ही आप उस इंसान को पहचान पाएंगी। लेकिन अक्सर क्या होता है कि जब लड़कियां रिलेशनशिप में जाती हैं या जाना चाहती हैं तो उस वक्त में वो इन सब चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर देती हैं, उन सब चीज़ों को इग्नोर कर ही देती हैं। और अगर आप चाहती हैं कि आप भी अपने लाइफ में एक अच्छा रिलेशनशिप तैयार करें होश और हवास में रहकर, तो आपको ज़रूरी है कि उस इंसान को जानना, उसकी आदतों को जानना। और जितना आप उसकी आदतों को जानेंगे उतना आप उसको करीब से पहचान पाएंगे। क्योंकि देखो क्या होता है कि जब एक इंसान आपके लाइफ में आता है और अगर वो इंसान अच्छा हो तो आपकी लाइफ को आबाद कर सकता है। ऑन द अदर हैंड्स अगर वो इंसान आपके लाइफ में आया और वो बुरा है तो आपकी लाइफ को बर्बाद भी कर सकता है। तो इसलिए आज का ये वीडियो मैं उस सब लड़कियों के ऊपर डेडिकेट करना चाहता हूँ जो लड़कियाँ बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ जाने किसी भी लड़के के साथ में किसी भी तरह का रिलेशनशिप बना लेती हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अशरफ और आप इस वक्त देख रहे हैं लाइफ विद अशरफ। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और अगर ऑलरेडी चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहली बात तो यह है कि एक इंसान जो आपकी लाइफ में आया है वो इंसान आपके लाइफ में आने से आपकी लाइफ को पहले से बेहतर कर देगा। ये तो सबसे सीधे सीधी बात है एक अच्छे इंसान की पहचान, राइट। और अगर आप उसके बिहेव को और अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे कि वो इंसान आपकी लाइफ में क्यों आया है, उसका क्या इंटेंशन है आपकी लाइफ में आने का, आप खूबसूरत हो इसलिए वो आपकी लाइफ में आया है, या और कोई मकसद है उसके आपके लाइफ में आने का, या वो इंसान आपसे क्या चाहता है। अगर इन सब चीज़ों को आपको समझना है तो सबसे पहले ज़रूरी जो चीज़ होती है कि उसकी आदतों को आप समझिए। अगर आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं और वो इंसान इसलिए आपकी तरफ अट्रैक्ट हुआ या दूसरा कोई रीज़न है, तो इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि वो इंसान आपको और फिजिकली आपके तरफ से अट्रैक्ट है, यानी वो आपके तन को प्यार करता है। तो इंसान ऐसा मिलना चाहिए जो आपके तन को नहीं, आपके मन को समझे, आपके मन को प्यार करे। वो इंसान जो आपके खूबसूरत होने से खुश ना हो, वो इंसान इसलिए खुश होता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर रही हैं, कुछ आपको कामयाबी मिल रही है। अगर वो इंसान आपके कामयाबी से खुश होता है तो इंसान नेचुरली वो इंसान अच्छा इंसान होगा ही। दूसरी बात यह भी है कि जो इंसान आपको खुश रखे, हमेशा आपको खुश रखने की कोशिश करे, तो क्या इंसान सचमुच आपको प्यार करता है? अक्सर नहीं होता ऐसा। आप गौर करो इस चीज़ को कि जो इंसान आपको हमेशा खुश रखने की कोशिश करता है या आपको खुश रखता है, तो क्या इंसान आपको सचमुच प्यार करता है? मान लो आपको शराब या सिगरेट की आदत है या कुछ दूसरी बुरी चीज़ों की आपकी आदत है और आप इन सब चीज़ों को करने में आपको बहुत आनंद आता है, बहुत मज़ा आता है, और वो इंसान आपको हमेशा आपको शराब सिगरेट मुहैया करवाता है या आपके साथ में उन बुरी चीज़ों को करने में आपको मदद करता है, तो क्या वो इंसान आपको प्यार करता है, सच्चा प्यार करता है? कभी नहीं। क्योंकि एक सच्चा प्यार करने वाला इंसान को इतना तो समझ में आता है कि वो जो खुद जैसा एक अच्छा इंसान है वो अपने पार्टनर को, अपने दोस्त को भी एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करेगा। वो ये बात को समझेगा कि ज़्यादा शराब सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं है या बुरे कामों के साथ में अपने आप को अटैच रखना भी अच्छी बात नहीं है। तो वो इन सब चीज़ों के लिए आपको रोकेगा, आपको इंटरप्ट करेगा। अगर वो आपको इन सब चीज़ों के लिए रोकता है, इंटरप्ट करता है, तो वो इंसान अच्छा है। लेकिन अगर वो इंसान आपको इस चीज़ों के लिए बढ़ावा देता है, आपको अवेलेबिलिटी कराता है सब चीज़ों की, तो क्या इंसान आपकी अच्छा ही चाहता है? वो तो चाहता है कि आप शराब सिगरेट में बिजी रहो, आप उन खराब आदतों से, जो गलत आदतें आपको में है, उन आदतों को करने में वो आपको मदद करता है, तो वो आपको खुश देखना चाहता है, वो आपको सुधारने की कोशिश नहीं करता है। तो जो इंसान अच्छा होगा वो इंसान आपको इन सब चीज़ों के लिए इंटरप्ट करेगा, आपको रोकेगा। इसमें चाहे आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, चाहे इसके वजह से आप उसको बहुत ज़्यादा डांटो, उसके ऊपर गुस्सा करो, इससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वह इंसान आपको इंटरप्ट करेगा। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कि आप जब एक इंसान की आदतों को समझकर उसकी अच्छाइयों को समझने की कोशिश कर रही हैं, कोई इंसान कैसा है, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने आप को समझें कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है अपनी पार्टनर से। क्योंकि आप जिस तरह से एक्सपेक्टेशंस करती हो, आप उसी तरह के इंसान ढूंढना चालू करती हो, ढूंढना शुरू कर देती हो। और अगर ऐसा इंसान आपके लाइफ में आ जाता है तो आपको लगता क्या है कि यही प्यार है, अदरवाइज नहीं। मान लो आपके लाइफ में बहुत सारे रिश्ते हैं, उसके बावजूद भी आप अपने आप को अकेला महसूस करती हो। मान लो आपको किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लगता हो, आप सहमी रहती हो, तो आप कैसा लाइफ पार्टनर खोजोगी? कैसा पार्टनर आप खोजोगी? आप ऐसा पार्टनर खोजने की कोशिश करना शुरू कर दोगी कि जो इंसान के साथ में रहने से आपकी अकेलेपन दूर हो, जो इंसान के साथ में रहने से आपको वह डर ख़त्म हो जाए। तो अगर वो इंसान आपका अकेलापन, आपका डर ख़त्म कर देता है तो वो इंसान आपको प्यार करता है, अदरवाइज नहीं करता। ये आपकी एक्सपेक्टेशंस है, ऐसा आप सोचती हैं। एक्चुअली क्या होता है कि आप खुद अंदर से अशांत हो,
आप खुद ही नाखुश हो और आप क्या चाहती हो कि ये जो अशांति है, जो अंदर की अशांति है आपकी, ये शांति आप बाहर में ढूंढना शुरू करती हो। आप जो नाखुश हो खुद से, वो खुशी आप दूसरों से एक्सपेक्ट करना शुरू कर देती हो। और जब वो इंसान आपको वो खुशी, वो शांति आपको देता है तो आपको लगता है कि ये प्यार है। लेकिन ये एक ह्यूमन बीइंग जो होता है वो रेगुलरिटी मेंटेन नहीं कर पाएगा, वो एज इट इज़ आपके साथ में हमेशा उसी तरह से नहीं रह पाएगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आपके अंदर की जो अशांति है उसको खुद आप ख़त्म करें। आप जो खुद से नाखुश हैं, पहले आप अपने आप में खुश रहना सीखें। तो जैसे ही आप अपने आप में खुश रहना सीखोगी, जैसे ही आप अपने आप को शांत करना सीखोगी, उस वक्त में जब जो भी इंसान आपके लाइफ में आएगा, जो भी लड़का आपके लाइफ में आएगा, वो आपके लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि उसके साथ में आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई रूट मैप नहीं तैयार की कि वो इंसान को ऐसा होना होगा, क्योंकि आप खुद ही शांत हो और खुद ही खुश हो अपने लाइफ में। उसके बाद अगर कोई इंसान आपके लाइफ में आता है तो 100% वो इंसान अच्छा ही इंसान आपके लाइफ में आएगा और आप चुनोगे भी एक अच्छा इंसान। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो में मैंने सारा कुछ आपको क्लियर कर पाया। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो आप वीडियो को एक लाइक करो, एक प्यारा सा कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। और किस तरह की वीडियो आप मुझसे एक्सपेक्ट करती हो इसका भी कमेंट आप मुझे बताओ। मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकती हो आप लोग। और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और अगर ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मज़े में रहो, हैप्पी रहो। थैंक यू वेरी मच।